अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने काम का आगाज़ कर चुके हैं और अपनी फर्स्ट राइड जो है गुलशन पटेल हॉस्पिटल लेकर आ गया हूँ। जो 14 किलोमीटर की राइड थी, 570 उसका फेयर था। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ वह स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो ऑटो रिक्शा लेने की सोच रहे हैं या जो चला रहे हैं, या वो लोग जो न्यू हैं। ज्यादातर वीडियो उनके लिए कारआमद और हेल्पफुल रहेगी जो ऑनलाइन का काम करते हैं, यानी कि जो न्यू लोग हैं, चाहे वो कार से रिलेटेड हो या फिर बाइक चलाते हो या रिक्शा चलाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है और आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि आप डेली बेसिस पे 5 से 6 हज़ार या उससे ज़्यादा की अर्निंग किस तरह कर सकते हैं ऑनलाइन ऑटो रिक्शा चला के। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं इस चीज़ की सारी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा, सारी चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा और मेरा जो 11 साल का ऑनलाइन चलाने का एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डेली बेसिस पे आप किस तरीके से 5 से 6 हज़ार या उससे ज़्यादा की अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को मुकम्मल व ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ का पता लगे कि किस तरह मैं अपनी स्ट्रेटेजी और किस प्लानिंग से मैं डेली बेसिस पे 5 से 6 हज़ार या उससे ज़्यादा की अर्निंग कर लेता हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सेकंड राइड लेकर आ चुका हूँ। गुलजार हिजरी भी बोल सकते हैं आप और सफूरा भी। मेरे पीछे जाके सफूरा चौक लगता है और ये सामने मेमन हॉस्पिटल है। यहाँ मैं अपनी सेकंड राइड लेके आया जिसको ड्रॉप किया, जो जस्ट 7 किलोमीटर की थी और जिसका 440 रुपया फेयर था। फेयर अच्छा था बट यहाँ मैं आता नहीं हूँ। यहाँ मेरी ना आने की वजह, इसकी दरअसल वजह यही है कि यहाँ की रोड्स की बुरी कंडीशन है और सेकंड कंडीशन यही है कि अगर मैंने अपना रेवेन्यू 5 से 6 हज़ार या उससे ज़्यादा करना है तो अच्छे फेयर पे और कम फ्यूल लगे और अच्छा फेयर मिले और जल्दी कमा सकूं, इसलिए मैं इन इलाकों में नहीं आता हूँ। बस चूंकि मैं पहली राइड अपनी यहाँ लेकर आया था, इस वजह से जो है ना मजबूरन मुझे अब यहीं घूमना पड़ रहा है। वरना कोशिश यही है कि अभी दूर से भी कोई राइड आएगी तो यहाँ से पकड़ के मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे काम की पोजीशन मुझे समझ में नहीं आ रही। 1 डेढ़ घंटा लग गया था राइड लगने के बाद। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 राइडें लग चुकी हैं और चौथी राइड की पिकअप लोकेशन की तरफ जा रहे हैं जो कोयटा टाउन है। मैं पर्सनली यार इस इलाके से बड़ा डिस्टर्ब हूँ यार। यहाँ की रोडों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। पीछे रोड ऐसी थी कि ऐसे लग रहा था कि पूरा रिक्शा ही अंदर चला जाएगा। मैं उसके ऐसे लग रहा था कि कबरनुमा कोई खड्डा लग रहा था मुझे। और सोसाइटियों के अंदर भी बुरे हाल है। मेरी यहाँ ना आने की 3 वजह है कि मैं गुलजार हजरी गुलशन चौर अक्सर क्यों नहीं आता हूँ, कि यहाँ की रोड्स का बहुत बुरा हाल है। मेरा पहली वजह यही है कि रोड की बहुत बुरी कंडीशन है। सेकंड ये है कि यहाँ के लोग कैंसिल बहुत करते हैं कि अगर जरा सा फेयर ज्यादा आ जाए ना, राइड गई आपकी। बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे, जस्ट 5 से 10% जो यंगो यूज करते हैं। वरना यहाँ इनड्राइव यूज किया था और इनड्राइव ने तो वैसे ही फ्री हैंड दिया हुआ है पैसेंजर को कि आप जितना फेयर चाहे कम करें, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम कर सकते हैं वो। तो इसलिए ज्यादातर यूजर यहाँ पे इनड्राइव वाले हैं, यंगो वाले कम ही हैं। और ये पूरा रिक्शा मेरा ऐसे ऐसे हिल रहा है और रोडों का हाल इतना बुरा है कि बस पूछे मत। और मेरी जो थर्ड वजह है, यहाँ पे राइडें बड़ी दूर से आती हैं। यहाँ ज्यादातर राइडें मैं अभी देख रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे राइडें 4 साढ़े 4 किलो 5 किलोमीटर पे दिखा रहा है। अभी भी जो मैं राइड लेकर आया हूँ ना, वो थी तो 5 किलोमीटर की, जिसका 400 फेयर था। फेयर अच्छा था इसलिए मैं लेकर आ गया। लेकिन उस राइड का पहुंचने का जो टाइम था, यंगो मुझे बता रहा था जस्ट 13 मिनट, लेकिन पहुंचा हूँ मैं 31 मिनट में, क्योंकि रोड इतनी खराब है यहाँ पे माशाल्लाह से मेंटेन नहीं होती है। बारिश एक बार होने की देर है, फिर यहाँ पे रोडें नहीं मिलेंगी। फिर यहाँ से रोडें ऐसी गायब हो जाएंगी ना कि बस। इसीलिए लोग यहाँ पे जो मेरे ख्याल से जो चलाते होंगे ना गाड़ी रिक्शा वगैरह, वो उनको खाना 4 बार खाते होंगे, क्योंकि डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से उनका काम कर रहा होगा। हर चीज इजीली डाइजेस्ट हो जाती होगी, क्योंकि खड्डे इतने सारे हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ती होगी किसी भी चीज की कि इस चीज को डाइजेस्ट किया जाए किसी और चीज के जरिए। एनीवे हम अपनी राइड की लोकेशन पे पहुंच गए हैं। पहले इसको कॉल करते हैं, फिर देखते हैं कि यही जगह है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आई हैव अराइव्ड एट माय सेकंड होम। अपने उस जगह पर आ गए जो मेरी पसंदीदा है, जहाँ काम करने में मुझे बड़ा मजा आता है, बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो फिलहाल तो मैं जेल सुरंगी के ऊपर हूँ। इसका राउंड जो बना हुआ है, राउंड शेप ये फ्लाईओवर बना हुआ है, इसको उतरते साथ ही शहीद मिल्लत स्टार्ट हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे उस जगह जिस जगह हम सुबह से आने की कोशिश कर रहे थे। ये नहीं कि वहां में काम नहीं कर रहा था, वहां भी मुझे काम लग रहा था,
बट यहाँ का मुझे कुछ मजा ये लगे जैसे कि मुझे कोई नशा है यहाँ का। यहाँ आने के बस जैसे मेरी फीलिंग थी वहां पे रहने के बावजूद भी, जैसे पानी के बगैर मछली की फीलिंग होती है वैसी फीलिंग थी मेरी। तो फाइनली हम आ गए अपने घर पे, और घर पे वैसे भी इंसान जब आता है तो बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, बड़ा रिलैक्स फील करता है। तो इसीलिए मुझे भी बड़ा यार रिलैक्स फील हो रहा है। अच्छा, तो मेरी जो अर्निंग है वो इस वक्त 7 राइडें कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें 2440 रुपए और 57 पैसे रुपए की इस वक्त मेरी अर्निंग हो चुकी है। तो अब मैं इस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मजीद हम इंशाल्लाह अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगे दोबारा से। अब मजीद 8 राइडें रहती हैं, 15 राइडें टोटल सेलेक्ट की हैं, जिसके ऊपर मैंने इंशाल्लाह आज आपको बताना है कि 5 से 6 हज़ार का रेवेन्यू डेली बेसिस पे आप किस तरीके से कर सकते हैं। मजीद 8 राइड है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मजीद इंशाल्लाह हमारी 2500 या 3000 का रेवेन्यू यानी अर्निंग मजीद हो सकती है, और इंशाल्लाह कर लूंगा। बाकी चीजें डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी एक राइड आई है, उसको राइड को उठाते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी जो राइडें हैं वो 12 के करीब हो चुकी हैं। मुझे जस्ट 3 राइडें चाहिए जो 15 सेलेक्ट की थी गोल बोनस के हिसाब से, वो कंप्लीट होने वाली हैं ऑलमोस्ट। जस्ट 3 चाहिए, और अभी यहाँ से वेट कर रहा हूँ कि एक ऐसी राइड लगे जो मैं होटल की तरफ जाऊँ और अपना खावा पीऊँ। तो एनीवे, मैंने जो आज आपको चीज़ बतानी थी कि डेली बेसिस पे आप किस तरीके से ऑनलाइन ऑटो रिक्शा चला के 5 से 6 हज़ार या उससे प्लस की अर्निंग कर सकते हैं। मेरी यंगो पे तो आई थिंक कि ना हो पाए, क्योंकि मुझे एक अपनी ऑफलाइन राइड लग गई थी, जिसकी वजह से मेरी समझो आज की अर्निंग को 4 चांद लग गया, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक किस्म की मुझे राइड है, जिन्होंने बहुत ही कम सफ़र का आने का अप डाउन था, जिसके ऊपर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फेयर दिया। और अगर देखा जाए तो इस वक्त मेरी टोटल 6000 अर्निंग हो चुकी है। बट 3 राइडें यंगो की मेरी और लेती हैं, और यंगो के ऊपर जो मेरी अर्निंग इस वक्त हो चुकी है, कलेक्शन 4000 की हुई है। अर्निंग मेरी जो हुई है ना वो ये देखें, ये मेरी अर्निंग है 5400 रुपए की, और जो ये है ये कलेक्शन है 4000 ये हुई है। और जो राइड मुझे मिली थी उन्होंने मुझे अच्छा फेयर दिया, जिसकी वजह से 6000 अर्निंग हो चुकी है। अब मजीद इंशाल्लाह करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से 6 से ज्यादा हो जाए, हो ही जाएगी, क्योंकि 3 राइडें मैंने हर हाल में कंप्लीट करनी है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि किस वजह से मैं ये डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ मैं कर लेता हूँ 5 से 6 या उससे ज़्यादा की अर्निंग। अच्छा, तो कई बार मैंने आपको बता दिया, अगर आपको 5 से 6 हज़ार या उससे प्लस की अर्निंग डेली बेसिस पे करनी है तो आपको कुछ चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको असल चीज़ बता रहा हूँ। तो नंबर 1, आपको सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा। मिनिमम आपका टाइम जो होना चाहिए 8 AM, सुबह के 8 बजे आप इस वक्त गाड़ी पे हो, रिक्शे पे हो या मोटरसाइकिल पे हो, आपको होना चाहिए। सबसे पहला रूल आपने ये फॉलो करना है। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है कि जहाँ की भी राइड मिले, जिधर की भी राइड मिले, आपने वो राइड हर हाल में पिक करनी है। 4 बजे तक आप पूरा एरिया घूम सकते हैं, जैसे कि मैं गुलजार एजरी वगैरह में घूम रहा था। और 4 बजे के बाद जो आपने काम करना है, जैसे PCHS पूरा हो गया, और उसके अलावा क्लिफ्टन हो गया, डिफेंस के नीचे वाले इलाके हो गए, शारा फैसल कहाँ तक हो गया, ये कारसार तक, इसके आगे नहीं जाना है आपने, क्योंकि फिर ट्रैफिक के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। सोल्जर बाजार गार्डन वगैरह, रिक्शे वालों के लिए ये इलाके ज़्यादा बेस्ट है। कार वालों के लिए क्लिफ्टन, डिफेंस और नीचे वाले इलाके जितने भी हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो खुले डुले होते हैं, ट्रैफिक का इशू बहुत कम होता है। बाकी कोशिश करें कि बड़ी राइड ना उठाएं 4 बजे के बाद। 4 बजे से पहले ऑलमोस्ट अगर 8 बजे से लेकर 4 बजे तक बंदा 8 घंटे काम करता है तो इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है कि उसके लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, मसले मसाइल आसान हो जाते हैं। तो 4 बजे तक कोशिश करें कि सारे इलाकों में काम करें। 4 बजे के बाद इन इलाकों में आ जाए जिन इलाकों को मैंने जिक्र किया, और इन इलाकों में छोटी छोटी राइड, बड़ी राइड आएंगी, लालच में आपको नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि वो एक राइड ही आपको लालच में ले डूबेगी। वो एक ही राइड आपका 2-3 घंटे पी जाएगी, टाइम वेस्ट कर देगी। इसलिए आपने बड़ी राइड नहीं उठानी, छोटे छोटी 4-5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के अंदर अंदर आपने राइड उठानी। बड़ी राइड उठाने लालच के चक्कर में बंदा अक्सर ट्रैफिक में फंस जाता है, और कराची के ट्रैफिक से ऑलमोस्ट हर ड्राइवर वाकिफ है। अगर ट्रैफिक से भी बचना है और रेवेन्यू भी जनरेट करना है तो इन चीज़ों पर अमल ज़रूर कीजिएगा जो मैंने आपको बताई है। फिलहाल मुझे एक राइड लग चुकी है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, जो मेरी 13वीं राइड होगी, उसके बाद 2 राइडें रह जाएंगी। इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कितना फ्यूल लगा और मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आज के दिन। अपने टोटल रेवेन्यू भी बताऊंगा और कितना प्रॉफिट हुआ वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। वीडियो के एंड में इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अच्छा, तो हमारी हो गई है राइड कंप्लीट, और इस वक्त खड़ा हूँ बलोच पुल के पास,
और सीधा मुंह घर की तरफ है, क्योंकि यंगो में जो हमारे नेगेटिव बैलेंस की लिमिट होती है वो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मजीद मुझे राइडें नहीं मिल सकेगी जब तक कि मैं बैलेंस नहीं डालूंगा। मेरा वॉलेट बिल्कुल माइनस हो चुका है, 20 रुपये यंगो पे चढ़ चुके हैं। जो आज मैंने जो चीज़ बताई है कि आप डेली बेसिस पे 5-6 हज़ार या उससे ज़्यादा की अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, मैंने उसकी कुछ टिप्स बताई थी। अगर उसमें जो बंदा भी कार वाला, बाइक वाला या रिक्शे वाला हो, उस पर अगर अमल करेगा तो इंशाल्लाह वो भी इतना ही रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। हो सकता है कि 1-2 दिन उससे प्रॉब्लम ज़रूर हो, लेकिन वो ज़रूर कि इतनी अर्निंग करने लगेगा। एक और बात, लोगों की मिसकंसेप्शन होती है, एक गलतफहमी होती है, स्पेशली हमारे ऑनलाइन चलाने वाले या ऑफलाइन चलाने वाले ऑटो रिक्शा या कार वगैरह में, यार मंथ का एंड चल रहा है, एंड ऑफ द मंथ है, लास्ट डेट चल रही है, आखिरी दिन है महीने के, तो यार काम वैसा नहीं लगेगा। जबकि लोगों की ये गलतफहमी है। तो आज की अर्निंग से हो सकता है, जो मैं अभी शॉप कर रहा हूँ उससे हो सकता है लोगों की गलतफहमी दूर हो, और अगर आज नहीं हुई तो कल भी इंशाल्लाह, कल भी मंथ का लास्ट ही है, आखिरी डेट ही है, तो इंशाल्लाह मैं कल भी इंशाल्लाह इसी तरह की अर्निंग करके उनको मैं ये दिखाऊंगा कि आपकी ये गलतफहमी है कि मंथ के एंड में काम नहीं लगता है। तो जो मेरी आज की अर्निंग है वो मैं आपको टोटल करके बताता हूँ, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये रही मेरी आज की अर्निंग यंगो से, जो मैंने आज रेवेन्यू जनरेट किया है। वो जो मेरी अर्निंग है 4,680 रुपये, और ये आपको कलेक्शन नजर आ रही होगी, वो ये रही कलेक्शन, आई मीन के 5,300 समथिंग कुछ हो रहे हैं। तो ये मेरी अर्निंग है यंगो की। इसके अलावा मैंने ऑफलाइन राइड उठाई है, वो अलग है। अच्छा, तो मैंने ऑफलाइन जो राइड्स उठाई है उसका अगर रेवेन्यू इन दोनों को अगर ऐड करूं तो वो ऑलमोस्ट कोई 7,290 रुपए मेरा टोटल आज के दिन का अमाउंट बनता है, जो रेवेन्यू मैंने आज ऑटो चला के जनरेट किया है। ये बताने के लिए कि किस तरीके से 5-6 या 7 हज़ार इस तरीके से आप अर्निंग डेली बेसिस पे आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑटो चला के। तो मैंने सोचा तो आप उन लोगों से भी शेयर कर दूं जो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि टाइम और जगह, ये दोनों भी चीजें मैटर करती हैं इस तरह का रेवेन्यू डेली बेसिस पे जनरेट करने के लिए। इतनी अर्निंग या इतनी कमाई करने के लिए जगह और टाइम भी मैटर करती हैं कि अगर आप सही जगह पे खड़े, सही टाइम है आपका, तो आप उतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यानी कि जो जगह मैंने बताई थी अपने वीडियो में कि आप इन जगहों पे रहें और बड़ी राइड्स ना उठाएं, छोटी राइड उठाएं 5-6-7-8 किलोमीटर, इससे ज़्यादा लंबी राइडें ना उठाएं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आप उस तरीके की अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो टाइम और जगह भी बड़ा मैटर करती है, इसका भी बंदा ख्याल रखे, और जो चीज़ें मैंने बताई थी उस पर भी अमल करें। इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह इसी तरीके से डेली बेसिस पे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन या गलतफहमी दूर हो गई होगी, और अगर नहीं होगी इंशाल्लाह कल के दिन में मैं ज़रूर इसको दूर करने की कोशिश करूँगा। बंदे का नसीब ज़रूर होता है, लेकिन अपने नसीब के लिए एफर्ट्स भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नसीब को अल्लाह पाक ने जोड़ा है एफर्ट्स के साथ। अगर आप उस तरीके की एफर्ट्स करेंगे जिस तरीके की आपको नीड है अर्निंग की, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर नहीं मिले तो कभी कभार ऐसे हो जाता है, वरना ऐसा नहीं होता है। डेली बेसिस पे आपको अर्निंग मिल ही जाती है। अल्लाह पाक भी कहता है कि मैं उसका हाल तब तक नहीं बदलता हूँ जब तक कि वो खुद अपना हाल ना बदले। तो हम अपने हाथ बदलने की ये जो थॉट्स होते हैं ना, डेली प्लानिंग बनाएं, डेली अर्निंग के बारे में सोचें, इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपका इतना रेवेन्यू जरूर जनरेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर ही एंड, और घर की तरफ भी निकलते हैं, सीधा घर जाना है। मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।